वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए रीजनिंग के टॉपिक डायरेक्शंस के बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ में 2026 में आने वाले सब कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी साथ में कर सकें। और आपको डेफिनेटली मैं यही चाहूँगी कि आप 2026 में जो भी कामयाबी आप चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं, आपको वो सब हासिल हो। तो आइए देखते हैं डायरेक्शन टॉपिक पर बात करते हैं कि ये क्या होता है। डायरेक्शंस क्या होता है कि रीजनिंग की होती है। बेसिकली रीजनिंग की होती है कि आप अपनी जनरल लाइफस्टाइल में क्या चीज को किस तरीके से लेते हो, आपका जो सोचने का तरीका है वही रीजनिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि अपने जनरल लाइफस्टाइल में डायरेक्शंस पे भी हम चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको ऐसा नहीं अपना अपना 3D में माइंड नहीं लगाना है, आपको सिर्फ जो रफ पेपर लेना है उस पर ये डायरेक्शंस अपनी लगा लेनी है। ये क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो हमारी 4 दिशाएं हो गई। उसके अलावा जो और 4 होती है वो कौन सी होती है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी, उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। जैसे हमें एग्जामिनर अगर बोलेगा नॉर्थ ईस्ट तो हम वो इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे। और ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट साउथ। इसी तरीके से वेस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वेस्ट साउथ डायरेक्शन। और ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन। ये तो हमारी हो गई डायरेक्शन टॉपिक का कॉन्सेप्ट कि ये चीज को डायरेक्शन बोलते हैं। अब इसके बाद जैसे जैसे एग्जामिनर हमें डायरेक्ट करेगा हम वैसे वैसे उस क्वेश्चन को आंसर करते जाएंगे और हमें जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगेगा हम उसको क्वेश्चन को टिक कर देंगे। तो आइए इसी तरीके के बेस्ड क्वेश्चंस पर मैं आपसे बात कर लेती हूँ कुछ एक क्वेश्चंस पे, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर जो मैं आपको सिखाती हूँ उसमें अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि आप मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाए कमेंट्स के थ्रू। क्योंकि वैसे तो मैं अब लाइव क्लास नहीं ले रही हूँ कि आप मुझसे सामने से कुछ भी क्वेरी है तो वो पूछ सके, बट आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। तो आइए देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। डायरेक्शन की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा है। दयाल वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। सबसे पहले दयाल मान लो ये एक पॉइंट है, दयाल यहां से चलना शुरू हुआ है, 20 मीटर्स चला है नॉर्थ में, 20 मीटर नॉर्थ में चला गया। उसके बाद में कहा है कि टर्न ही नॉर्थ में चला गया। उसके बाद में कह रहा है ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 40 मीटर्स। अब ये देखो इसके अंदर अगर वैल्यूज दिए ना, डिजिट्स दिए, तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस उसमें रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी लेफ्ट राइट क्या होता है, आप इन फिंगर्स को समझो, ये 2 फिंगर है, ये हमारा लेफ्ट है ये हमारा राइट है। अगर हमें कभी भी जैसे हमने इसको सबसे पहले नॉर्थ में चलाया, उसके बाद में ये हमें बोलेगा कि ये लेफ्ट में टर्न करना है, तो हमारी ये वाली फिंगर मतलब लेफ्ट में टर्न होगा तो इस साइड टर्न होगा। तो इस साइड टर्न कर दिया हमने, इसका मुंह इस तरफ हो गया और चलेगा कितना 40 मीटर। 40 मीटर इसका डबल हो गया, तो इससे ऑलमोस्ट डबल लाइन हम यहाँ पे खींचेंगे कि ये 40 मीटर्स चला है। उसके बाद में ये कह रहा है ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। अब के इसके बाद में ये हमारी फिंगर ऐसे हुई, इसके बाद में ये लेफ्ट में टर्न कर रहा है तो इसका मतलब नीचे की तरफ टर्न कर रहा है और फिर ये 20 मीटर्स चला। तो अब आपको समझ में आया होगा मैंने आपको ये क्यों बोला है कि इनका जो भी आपका वैल्यूज होंगी उसको आप ध्यान में रखना। ये 40 हुआ, ये 20, दैट मीन्स ये सेम लाइन में आ गए। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग द राइट। अब इसका मुंह इस तरफ है, इस ये राइट की तरफ टर्न कर रहा है, राइट मतलब ये वाली उंगली, इस उंगली से 20 मीटर्स राइट की तरफ जाएगा तो ये इधर 20 मीटर गया है। दैट मीन्स ये इतना, ये हमारा ये डायरेक्शंस बन गई कि दयाल जो है वो कैसे कैसे मूव किया और वो कैसे कैसे चला है। अब हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमें पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन। ये ओरिजिनल पोजिशन है उसकी, ओरिजिनल पोजीशन से ये इस तरफ चला 40 और ये चला 20, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 60 मीटर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इन वैल्यूज को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपने क्या वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, क्या वो डायरेक्ट कर रहा है हमें एग्जामिनर, उसको भी बहुत अच्छे से देखना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, हमें सिर्फ क्या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ यही तो देखना है और कुछ भी नहीं देखना, इसके सिवा बस लेफ्ट और राइट ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन में गलती आपसे होगी ही नहीं, अगर आप इन क्वेश्चंस को निकाल लोगे ना तो आपसे इनमें क्वेश्चंस में बिल्कुल गलती नहीं होगी। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पर बेस्ड शॉर्ट्स आपके लिए लाती रहूंगी ताकि आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए,
तो आप उनको भी देखते रहिए ताकि शॉर्ट्स के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जिसकी वजह से आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। तो आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। एक क्वेश्चन हमें पेपर में आया हुआ है कि ये कोई 5 विलेजेस है PQRST, वो की क्लोज सिचुएटेड है, और हमें ये देखना है कि इनकी डायरेक्शंस क्या है, कौन किसके बगल में किस दिशा में है। सबसे पहले हमें दिए P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, ये हमने Q मान लिया। अगर आपका कोई कंफ्यूजन होता है ना तो आप इसको यहाँ पे ऐसे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। 4 एरो लगाने में हमें कोई टाइम नहीं लगेगा, जिससे कि हमारे का क्या है कि हमें बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपका जो है टाइम सेव हो जाएगा। Q के वेस्ट में है P, सॉरी हाँ, P इज द वेस्ट ऑफ Q, यहां मैंने W लिखना था, तो ये वेस्ट में है तो ये यहाँ पे P हो गया। अब क्या आएगा, R इज टू द साउथ ऑफ P, P के साउथ में R है, P का साउथ ही हो जाएगा तो R इस तरफ हो गया हमारा। और उसके बाद क्या दिया है, T इज द नॉर्थ ऑफ Q, Q के नॉर्थ में T है तो ये इसका नॉर्थ हो गया, तो T ये नॉर्थ में हो गया। आगे क्या दिया, S इज टू द ईस्ट ऑफ T, T का ईस्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये S हो गया हमारा। इसके बाद में ये डायरेक्शन हमारी बन गई। फिर क्वेश्चन में क्या पूछे, देन R इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू S, R जो है वो S के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन में है। अब R के S के ऊपर डायरेक्शन बना लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन हमेशा सही जाएगा। S पॉइंट पे अगर हम ऐसे डायरेक्शन बनाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। अब ये एकदम ऐसे तो है नहीं, अब ये R जो है वो इसका तिरछा है, तिरछा भी कहाँ है, वेस्ट और साउथ के बीच में, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आप 4 लाइनें खींच के और इस क्वेश्चन को हमेशा सही आंसर दे पाएंगे इसका, तो इसीलिए ये जरूर बना लें अगर आपको कहीं भी ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है या टाइम ज्यादा लग रहा है। एक ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा गया है डायरेक्शन पर बेस्ड, जिसमें कि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट करवाया था इसी वीडियो के स्टार्टिंग में। उसमें तो क्या था कि हमसे पूछा था कि आपका डिस्टेंस क्या है, या तो वो डिजिट पूछेगा, वैल्यू पूछेगा, या फिर वो डायरेक्शन में दिशा पूछेगा कि कौन सी दिशा में क्या खड़ा है, कौन है क्या नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ये वो। तो इस क्वेश्चन में क्या है ये देख लेते हैं। अमर वॉक्ड 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अमर कोई यहाँ है, अमर है वो ईस्ट में चलता है 30 मीटर, टुक अ राइट टर्न, राइट फिर आपको फिंगर से देखना है। ऐसे अगर आप करोगे तो आप वहां कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि वहां पे ऐसा नर्वस हम रहते हैं कि कई बार क्या होता है हमें चीज आती होती है फिर भी हम गलत कराते हैं, तो इसीलिए फिंगर्स को ऐसे देखो, ये इसका मुंह इस तरफ है, इसका राइट किधर होगा, इसका राइट इस तरफ होगा। एक राइट लिया और वो 40 मीटर्स चला, 40 मीटर्स चला, उसके बाद में उसने इसका मुंह इस तरफ है, फिर उसने क्या किया कि उसने लेफ्ट टर्न किया, उसे लेफ्ट टर्न किया, दैट मीन्स उसे इधर टर्न किया, तो वो 30 मीटर्स चला। तो अब वो कह रहा है कि वो जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट सी हो गया, यहाँ पे आप वही अपने 4 एरो बना लीजिए, तो ये वाला पॉइंट इससे कहाँ हो जाएगा, साउथ ईस्ट में हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस देखने को मिला है एग्जाम में, तो इसको मैं इजीएस्ट वे में कैसे पढ़ूंगी आइए आपको बताते हैं। इसमें कहा है कि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम, ठीक है। तो हम पहले अपना नॉर्मल जो होता है वो बना लेते हैं। ये हमारा जो नॉर्मल डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट साउथ हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट क्या होगा जाएगा, सॉरी साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। अब इसने क्या किया, साउथ ईस्ट को नॉर्थ कर दिया, जैसे कि ये हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने बोला नॉर्थ ईस्ट जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट अगर वेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये फिर जो वेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा। अब आपको इसमें लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट देखना है। नॉर्थ के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, नॉर्थ के जस्ट सामने साउथ हो जाएगा, और वेस्ट के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा,
ठीक है, ये ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो हो जाएगा वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, जो साउथ है वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, और जो वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच का क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये हो जाएगा। बाकी ये जो डायरेक्शन है ये क्या बन जाएगी, ये डायरेक्शन बन जाएगी साउथ और वेस्ट, और ये वाली हमारी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने कोशिश करी है आपके लिए डायरेक्शन टॉपिक पर आपको बहुत आसानी से आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, इसीलिए समझाने की। अदरवाइज आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपकी क्वेरी है, या फिर आपको ये बहुत बेसिक लग रहा है, आपको थोड़ा मॉडरेट लेवल चाहिए, या ये मॉडरेट लग रहा है थोड़ा बेसिक लेवल चाहिए, ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, जिसके लिए मैं आपके लिए और ज्यादा जैसा आप चाहते हैं, आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको वैसी वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं। और बाकी इसी तरीके से मैं डायरेक्शंस के जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में समझाऊंगी तो ये आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस वीडियो में 4-5 ऐसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पिक करने की कोशिश करी है, ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चन सीख सके। और आगे की वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊंगी, तो इसीलिए बने रहिए मैथ रीजनिंग बाय नीरू पे।